अपनी सहेली प्रिया के घर आई सुजाता ने प्रिया से कहा, कब तक अपने पिता के घर में बैठी रहोगे प्रिया? अपनी पसंद से ही सही विवाह कर तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करती? दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी सुजाता ने बातों ही बातों में प्रिया को सलाह दे दी, लेकिन प्रिया ने उसे टालना चाहा। मेरी छोड़, तू सुना, जीजा जी कैसे हैं? वो ठीक हैं? सुजाता मुस्कुराई और बता, घर में सब कैसे हैं? तेरी सास पहले की तरह ही बात बात पर तुझे ताने देती है या अब उनके व्यवहार में कुछ सुधार हुआ है? प्रिया ने सुजाता की खिंचाई की, लेकिन सुजाता मुस्कुराई। वह सब तो पुरानी बातें हैं प्रिया। अब मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सास ससुर का व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल बदल चुका है। मेरे पति के साथ साथ अब ससुराल के सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और पता है, इन बच्चों के बिना तो इनके दादा दादी का मन ही नहीं लगता। सुजाता के चेहरे की ताजगी और चमक उसके सुखी पारिवारिक जीवन की गवाही पहले ही खुलकर दे रहा था। यह तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई सुजाता। प्रिया ने अपनी सहेली के लिए खुशी जताई, लेकिन सुजाता ने प्रिया का हाथ थाम लिया। एक बात बताऊं, तो बुरा तो नहीं मानेगी ना? अरे नहीं, बता तो सही। प्रिया की निगाहें सुजाता के चेहरे पर टिक गई। इस बार जब मैं अपने ससुराल से मायके आ रही थी, तभी एक स्टेशन पर तुम्हारे तलाकशुदा पति विहान से मेरी भेंट हो गई थी। वह अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, लेकिन मेरी नज़र उससे टकरा गई और मुझे देखते ही उसने पहचान लिया। प्रिया के चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे अपनी सहेली के मुंह से अपने तलाकशुदा पति के विषय में बात करने में तनिक भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी सहेली का मान रखते हुए उसने पूछ लिया, क्या कह रहा था वह? तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुमने शादी की या नहीं। अपने तलाकशुदा पति विहान का अभी भी उसके प्रति फिक्र देख प्रिया को वह दिन याद हुआया जब प्रिया के माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी नाजों से पली बिटिया का विवाह एक सुखी संपन्न घर में किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन प्रिया और उसके पति विहान के बीच कुछ कहा सुनी हो गई और उसी दिन प्रिया गुस्से में अपना ससुराल छोड़ सीधा अपने मायके आ पहुंची। उसका पति थोड़ी कहा सुनी होने के बावजूद उसे लेने आया, लेकिन तब कुछ झूठे रिश्तेदारों और कुछ मायके वालों की बातों में आकर प्रिया ने विहान के साथ जाने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उल्टा प्रिया ने विहान को धोखे से दहेज के झूठे केस में भी फंसा दिया था। तब उसे यह सोचकर बहुत मज़ा आ रहा था कि अब यह लोग कोर्ट के चक्कर लगाते फिरेंगे और हमेशा मेरे पैरों तले डरे सहमे रहेंगे। लेकिन केस झूठा था, तो गवाहों और सबूतों के अभाव में उसका पति विहान बरी हो गया और प्रिया से तलाक लेने के बाद विहान ने उससे कभी कोई संपर्क नहीं किया। इन सारी बातों को पूरे 6 साल बीत चुके थे और प्रिया आज भी अपने पिता के घर पर बैठी थी। कॉलेज के दिनों में प्रिया को 3-4 लड़के पसंद करते थे, इसलिए प्रिया इतराती थी, लेकिन वह भी टाइम पास करके जा चुके थे। अब प्रिया अकेली पड़ चुकी थी। घर पर अपनी भाभी से ज़्यादा नहीं पड़ती थी। अब उससे उसका हाल चाल पूछने वाला भी कोई नहीं था। आज अपनी सहेली सुजाता की बात सुनकर प्रिया अचानक सोचने लगी कि जब मेरे पति विहान मुझे लेने आए थे, काश तभी उनके साथ चली गई होती, तो आज हमारे 1-2 बच्चे होते और अपनी सहेलियों की तरह मैं भी खुश होती अपने पति के साथ। प्रिया के चेहरे पर अचानक छाई उदासी देख सुजाता ने उसे तसल्ली देना जरूरी समझा। छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते रहते हैं प्रिया, लेकिन किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी फिक्र करता है वह, आज भी तुमसे प्यार जरूर करता होगा। अपनी सहेली सुजाता की बातें सुनती प्रिया की आंखें भर आई।
लेकिन सुजाता ने आगे बढ़कर